एवरीवन, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक टू द चैनल इंडियन यूट्यूबर गुंजन। और अभी फ़िलहाल सुबह सुबह का टाइम है। अभी जस्ट पढ़ी गई है स्कूल और प्रिंसू उठे हैं। अभी मैं इसको गोद में उठा के लेके आ ही रही हूँ। सुबह सुबह स्माइल कर रहे हैं उठते उठते प्रिंसू। तो अभी बाबू जस्ट उठा है ना। बाबू ब्रश करेगा, उसके बाद नम नम करेगा, है ना। और दीदी कहाँ गई? दीदी उकुल गई। और पापा कहाँ गए? हाँ, अच्छा। तो प्रिंसू अभी उठ गया है और उठने के बाद ना थोड़ा देर जैसे होता है ना किसी भी बच्चों का कि गोदी में रहना, तो इसका भी ये थोड़ा सा आता है ना। अगर उठ के आता है, खुद से भी उठ के आता है ना, तो आके सबसे पहले उठ के और जाके गोद में बैठ जाता है। मेरे गोदी में बैठे या अपने पापा की गोदी में बैठे, लेकिन बैठता है ना। बाबू को अच्छा लगना, हाँ ना। मेरा बेटा सबसे अच्छा। और बोल दीजिए हर हर महादेव। हाँ, हर हर महादेव। क्योंकि सावन जो है वो कल से होने वाला है स्टार्ट। एंड आज मैंने अपना देखिए हेयर में ना ऑयलिंग भी की थी। रात को ना लेट से मैंने किया था, तो ऑयलिंग भी की थी। और अभी मुझे हेड बाथ भी करना है और कुछ थोड़ी बहुत जो क्लीनिंग है, जैसे सावन स्टार्ट होने से पहले की जो क्लीनिंग होती है, तो थोड़ा बहुत किचन में मुझे काम है तो वो क्लीन करूँगी। और कुछ चीज़ें जहाँ भी मुझे दिखेगा तो वहाँ पे आज मुझे क्लीन करके ख़त्म कर लेना है। कल से बिल्कुल भी झंझट ख़त्म। तो चलिए, दिन भर का काम है, बहुत सारा काम है। तो वैसे तो दिन भर नहीं लगेगा, क्योंकि जो भी काम है इस टाइम से मैं शुरू कर दूँगी, क्योंकि परिया भी जा चुकी है और मैं इस टाइम पे बाबू को कुछ खिलाने के लिए दे दूँगी ना, तो ये थोड़ा बहुत कुछ खा लेगा। उसके बाद फिर मैं थोड़ा बहुत फ्री हो जाती हूँ। ये खेलता रहता है, तो इसका टॉयज़ है थोड़ा सा ये कि अपना टॉयज़ वगैरह ना थोड़ा बिखेरता है। तो कोई नहीं, मतलब जितने देर में वो सब काम करता है ये, तब तक मैं अपना काम कर लेती हूँ। तो ये सारी थोड़ी सी चीज़ें हैं। और इस टाइम पे मैंने क्या बनाया था, दाल फ्राई बनाया हुआ है। अभी दाल फ्राई आलू डाल के बनाया हुआ है, तो वो सब्जी का भी काम आ गया। थोड़ा आलू जो था उसमें का वो मैंने परी को लंच बॉक्स में दे दिया और दाल फ्राई रह गया है। तो बस मुझे दोपहर के लिए राइस बनाना रहेगा। रोटियां अभी मैंने सेकी थी, पराठे सेके थे। और बस अभी प्रिंसू उठा है, तो हमारा जो रोटी और पराठा है ना, मेरा और प्रिंसू का, तो अब सेकेगा। अभी सेकूंगी तो हम लोग खाएंगे। तो चलिए ब्लॉग को आगे लेके चलते हैं और पढ़ते हैं आगे, देखते हैं क्या क्या करना बाकी रह गया। गाइस, यहाँ पे सबसे पहले तो मैं आ गई थी अपने रूम को पूरा ठीक करने के लिए। तो मुझे बेडशीट चेंज करना है, तो उसके पहले जो भी हम लोग जो ओढ़ के सोते हैं कंबल्स वगैरह, वो मैं उसको फोल्ड कर रही हूँ। लेकिन प्रिंस उस पर से हट ही नहीं रहा है, मतलब उस पर लेग दबा के देखिए बार बार ऐसे करता है। थोड़ा सा परेशान करता है, बहुत ज़्यादा ना हेल्प भी करता है। अगर मैं चीज़ें यहाँ से वहाँ से मांगती हूँ तो दौड़ भाग के लेके आता है। और देखिए अभी कितना खुश हो गया अचानक। तो यही होता है इसका। अगर मैं बोल देती हूँ कि मेरा तो सारा काम हो गया, अब तो मैं बाबू के साथ खेलूँगी, तो बस ऐसे ही बस तुरंत खुश हो जाता है, डांस करने लगेगा। और यहाँ पे देखिए पिल्लो उसको नीचे कर रहा था, उसके बाद से उसने नीचे फेंका, तो मैंने बेडशीट वगैरह अंदर का चेंज कर दिया है पूरा। उसके बाद से हॉल की बारी थी, तो यहाँ भी जो भी सॉफ्ट टॉयज़ मैं इसी में डाल के रखती हूँ। लेकिन फिर भी आपको मोस्टली मेरा सॉफ्ट टॉय जो है वो बाहर ही दिखेगा, क्योंकि ये लोग प्रिंसो या परी होते हैं ना, तो वो सारी चीज़ें अपने अपने पसंद की चीज़ें वहाँ से लेके आते हैं और खेलते हैं। कभी कभार तो ऐसा भी होता है कि कलरफुल हाउस इन लोगों का बनता है, तो प्रिंसो का ब्लू बनता है, परी का पिंक बनता है। तो ऐसे करके है ये सारी चीज़ें। और घर घर की बात है, बच्चे जहाँ होते हैं वो होता ही रहता है। लेकिन हाँ, मैं कर लेती हूँ मैनेज। दिन में कभी कभार 2 बार ठीक करना पड़ता है, तो चलिए चलेगा। कुछ टाइम की बात है, प्रिंसो जब स्कूल जाने लगेगा तब ये सारी चीज़ें थोड़ा कम हो जाएंगी, बहुत हद तक मेरे ख्याल से। और यहाँ पे मैं जहाँ भी झाड़ू लगाऊंगी टॉयज़ तो मिलने ही मिलने हैं। तो गन वगैरह और जो भी चीज़ें थी, बहुत सारा चीज़ यहाँ पे पापी ट्रॉल वगैरह सब फेंका हुआ था, तो उसको मैं अभी एक कार्टन में रखती हूँ, या फिर बाहर मैंने ना बालकनी में बास्केट भी रखा हुआ है। बट खेलने को खेल के ना यहीं छोड़ देते हैं, दिक्कत यहीं होती है थोड़ी सी। तो बस अभी मैं लगा लूँगी झाड़ू इधर, और झाड़ू लगाने के बाद साथ ही साथ ना लगे हाथों पोछा भी कर दूँगी। नहीं तो छोड़ने पे फिर क्या होता है कि मन थोड़ा इधर उधर हो जाता है। तो अंदर का झाड़ू लगाने के बाद इधर मैं आ गई थी बालकनी साइड में।
तो इधर का भी मैं पूरा डेली लगा देती हूँ, ताकि एक बार कर देने से ना बाहर का भी पूरा साफ़ सुथरा रहता है हमेशा। और इतनी तो क्लीनिंग तो डेली मॉर्निंग का तो काम ही है, मॉर्निंग और कभी कभी इवनिंग, क्योंकि यहाँ पे जब प्रिंसू कभी मिट्टी से खेलता है, गमलों में फ्लावर्स लगाता है, तो वहाँ भी मिट्टी कभी कभार बिखेर देता है। तो मैं भी छोड़ देती हूँ कि चलो बच्चा है, खेल खेल रहा है तो खेलने देते हैं। और कुछ एक आध बर्तन मेरे पड़े हुए थे सिंक में, जैसे कि मॉर्निंग में जो दूध आया था उसका कैन एंड छोटे छोटे बर्तन, तो वो मैं यहाँ पे फटाफट से अभी धो ले रही हूँ, ताकि किचन का भी मेरा काम फिनिश हो जाएगा। और कुछ एक मेरे जो डब्बे भी हैं ना, वो सारे खाली हुए हैं। जैसे आप लोगों को मैं कई बार बताती हूँ कि मैं डब्बे साथ ही साथ में धो लेती हूँ। जैसे कि मसाले के डब्बे भी ख़त्म हुए, मसाले ख़त्म हुए तो भरने से पहले मैं उसको मैं फिल करने से पहले ना वॉश कर देती हूँ। तो ऐसे क्या होता है, हमेशा ही डब्बे साफ़ ही रहते हैं, अदरवाइज़ सारा निकाल के साफ़ करना बहुत मेहनत का काम हो जाता है। तो इसलिए तो यहाँ पे मेरे कुछ डब्बे जो थे वो मैंने निकाल लिए हैं, एक आध डब्बे। और ये बिस्किट का डब्बा था, इसमें जो चूड़ा होता है ना नीचे का पिसा टाइप का, वो वाला बिस्किट बस बच चुका था, तो उसको मैंने कटोरी में निकाल के रख दिया। और इस तीनों डब्बों को वॉश कर दूँगी। और बाकी मैं ढूंढ रही थी कि बाकी कोई और भी डब्बा अगर खाली हो रहा हो तो मिल जाएगा, तो मतलब उसको मैं वॉश कर दूँगी साथ में। तो ये कुछ पुराना चीज़ है, बस 1-2 चम्मच ही बचा था, तो देखूँगी उसको भी मुझे वॉश करना था, तो मैं उधर रखाई हूँ। और बाकी डब्बों को मैं बस ऐसे ही थोड़ा बहुत पोंछ के रख दे रही हूँ साथ। मतलब पोंछ देने से क्या होता है, वहाँ से जब हम डब्बे हटाते हैं तो उसके नीचे अगर कुछ गिरा भी है तो वो सारी भी चीज़ें हम क्लीन कर लेते हैं। तो ऐसे हमारा किचन जो है बिल्कुल भी साफ़ सुथरा रहता है, और एक बार में जो होता है ना, हमें लोड नहीं पड़ता है। क्योंकि काम अगर हम करने लगे तो बहुत सारे काम होते हैं, हम दिन भर भी निकालें ना तो सफाई में ही निकल जाएगा, यही होता है। उसके बाद से फ्रिज को मैंने कल शाम को ही साफ़ कर लिया है। अंदर का जो स्टैंड होता है ना, वो सारा निकाल के कल शाम को ही मैंने साफ़ कर दिया था। बट हाँ, फ्रिज के ऊपर में मेरे यहाँ पे तो ऐसा है ना, उस पे सामान भरते जाते हैं। मतलब कुछ भी एक्स्ट्रा चीज़ें मिलती है, बच्चों को मिले, हस्बैंड को मिले, वो लोग ला के बस फ्रिज पे रख देते हैं। और मैं चाहती हूँ वहाँ का जो जगह है ना वो खाली रहे, बस मैं एक फ़ोटो स्टैंड जो होता है वो रखूँ, या फिर कुछ अच्छी अच्छी चीज़ें रखूँ जो देखने में अच्छी लगे। बट सही बताऊँ तो मेरे यहाँ हो नहीं पाता है ऐसा। मैं अभी ठीक करूँगी ना, कुछ चीज़ें अच्छे से रखूँगी, बस 2-3 दिनों की बात होती है। 2-4 दिनों के बाद सब लोग फिर उस पे भरना स्टार्ट कर देते हैं कुछ ना कुछ चीज़ें। जैसे कॉइन ही हो गया, कुछ भी हो गया, तो फटाक से लाए वहाँ रख दिए। तो ये सारी चीज़ें हैं। और बाहर से मैंने क्लीन तो कर दिया है, लेकिन चलो ऊपर का क्लीन किया तो मैंने साथ ही साथ चारों तरफ पोंछ दिया फ्रिज को। अब यहाँ पे कपड़ा ऊपर का जो है ना वो मैंने चेंज कर दिया है, टॉवेल यहाँ का। और सारी चीज़ें उस पे जो लगानी है मुझे वो लगा दूँगी, लेकिन सामान बहुत था उस पे, तो कुछ चीज़ें मैंने वहाँ से हटाई। तो गाइज़ अभी इस टाइम पे मेरा काम वाम हो चुका है। उसके बाद से मैंने बाबू को ना ब्रेकफास्ट भी करा दिया है अभी। और आप लोग देख सकते हैं मेरी चम्पी, मैं हमेशा अगर ऑयल लगाती हूँ ना नाइट में तो ऐसे ही लगाती हूँ, बहुत सारा ढेर सारा ऑयल लगा लेती हूँ मैं। और मुझे ठीक लगता है, पता है, नींद भी अच्छी आती है। अगले दिन हेयर बाथ करते हैं ना तो मेरा हेयर एकदम सॉफ्ट सा हो जाता है। तो मैं ना बिना ऑयल लगाए हेड बाथ नहीं करती हूँ। मोस्टली यही होगा, रेयर केस में मतलब ऐसा होता है कि मैं ऐसे ही हेड बाथ कर लेती हूँ। और ना सावन स्पेशल मैंने ये वाली ना कुर्ती मंगाई है, ये कलर की, ग्रीन कलर की, तो इसको मैं सावन में पहनूंगी। और ये ना, इसका मैं क्या बताऊँ, मतलब मैंने इसको ट्रायल करके देख लिया है वैसे तो। इसका फैब्रिक बहुत अच्छा है, बहुत ही अच्छा है, कॉटन है, बिल्कुल भी प्योर कॉटन है एकदम। और इसका मतलब कपड़ा जो है ना, बिल्कुल भी होता है ना, एक लेयर होता है कि पतला सा है, तो ये पतला नहीं है, मोटा सा लेयर है। एंड बहुत अच्छी है कुर्ती, बहुत अच्छी है। और इसका जो लेंथ है ना नीचे तक पूरा ऐसे करके है। और ये जो पाड़ बना हुआ है ना, इससे बहुत अच्छा लग रहा है। यहाँ पे डबल है, हाँ यहाँ पे डबल है, बाजू पे डबल है, यहाँ पे ऐसे करके, तो पहनने पे ना बहुत अच्छा लग रहा है ये कुर्ती। साइड में ये वाला दिया हुआ है, ये लटकन है। अपने हिसाब से अगर थोड़ी सी ढीली हो रही है ना तो हम यहाँ पे ऐसे करके ना बांध सकते हैं। तो थोड़ी सी जो लूज़ है वो आपको इसमें फिटिंग कराने की ज़रूरत नहीं है। ज़रा सा जैसे 2 इंच का फ़र्क होगा ना तो हम लोग ऐसे ही मैनेज कर सकते हैं। तो चलिए, सावन तो आ ही रहा है, मैं ये वाला पहनूंगी। सोचा आप लोगों से पहले दिखा देती हूँ, पहनने से पहले ही। तो चलिए अभी मैं जा रही हूँ नहाने के लिए, और थोड़ा बहुत जो बाथरूम क्लीन करना होगा वो करूँगी। और उसके बाद भी, नहाने वहाने के बाद भी बहुत सारा काम है। दोपहर का खाना बनाना, परी को लाना,
तो ये सब भी काम हो जाता है, ये भी एक काम ही है समझिए। तो बच्चे पढ़ रहे हैं, जब छोटे बच्चे स्कूल जाने लगते हैं तो ऐसा लगता है हम लोग भी साथ साथ पढ़ रहे हैं क्योंकि लाना ले जाना, और अगर वैन लगाए हैं तो वो तो ठीक है, कोई उसका इशू नहीं है, लेकिन फिर भी मतलब एक काम बढ़ जाता है, काम हो जाता है कि इस टाइम पे एक टाइमिंग भी तो फिक्स होती है ना उसकी। तो वो सब चीज़ें हैं थोड़ी सी। तो चलिए अभी मैं जा रही हूँ, बाकी सब जो भी चीज़ें बची हुई है, बचा खुचा काम वो करूँगी। आई थिंक सो ना इस टाइम पे 10 बज चुके होंगे और इस टाइम तक सब कुछ हो चुका है लगभग। तो ये वाला वीडियो अभी यहीं पे कर देती हूँ एंड, और अच्छा लगेगा तो लाइक कीजिएगा, चैनल पर नए होंगे तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, फैमिली फ्रेंड्स के साथ वीडियो को शेयर भी कीजिएगा ताकि हमारी जो फैमिली है और बड़ी हो सके। तो कल मिलती हूँ आप लोगों से एक सावन वाले ब्लॉग में, क्योंकि कल से हो जाएगा सावन हमारा स्टार्ट।